हल्द्वानी स्थित जिलाधिकारी का कैंप कार्यालय हर बार की तरह इस बार भी बुधवार के दिन फरियादियों से पटा नजर आया, जहां कई संगठनों से लेकर एकल व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। और हर बार की तरह इस बार भी लोग आश्वासन नाम की राहत का भरोसा लेकर दरबार से बाहर निकले। रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपनी बात रखी और रिटेल लाइसेंसधारी को ही औषधि उपलब्ध कराने जैसी मांग की। उधर ट्रांसपोर्ट नगर में कार्य करने वाले मैकेनिक्स ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि नगर निगम उन्हें उजाड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसने उनकी दुकानों को हटा दिया है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का औचित्य ही क्या रह जाएगा। इस बात को लेकर मैकेनिक्स ने एसडीएम मनीष कुमार के जरिए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद कैंप कार्यालय में दिव्यांग समिति प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल के साथ श्रम विभाग की कार्यप्रणाली के सवाल दागते हुए कुछ श्रमिकों ने प्रवेश किया और सीधा श्रम विभाग के कार्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम विभाग में सारे कार्य सेटिंग से चल रहे हैं। यहां अपात्रों को पात्र बनाकर कमीशनबाजी का धंधा चलाने का आरोप लगाया। वहीं श्रमिकों ने कहा कि एक काम के लिए कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं और हर बार किसी न किसी बहाने काम को लंबित कर दिया जाता है। फिलहाल इन सब के बीच लोगों की क्या मांगे हैं, आप भी सुनिए। में जो वाहनों का कार्य करने वाले मजदूर लोग हैं, इनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में जगह सुनिश्चित की गई थी। जो दुकानें बनाई गई ट्रांसपोर्ट नगर में उस समय वो दुकानें बहुत कम थी और शहर में जो काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। दुकानें कम होने की वजह से वहाँ पर भी टीन शेड बनाए गए। उसके बाद में फिर जगह कम पड़ गई तो वहाँ पर जो प्लेटफार्म बने हुए हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, डीएम साहब ने ये कहा कि यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ पर अपना सामान रख करके यहाँ कार्य कीजिए, लेकिन शहर में काम नहीं होगा। लेकिन अब जो वर्तमान में जो हमारे मेयर हैं या जो जिन्होंने भी अतिक्रमण हटाया है, इनको कहना है तो आप अतिक्रमणकारी हो। अगर इनको हटा दिया जाएगा और वहाँ पर काम नहीं करने दिया जाएगा तो सीधी बात है शहर के अंदर काम करेंगे, कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, फिर वो अव्यवस्था पैदा होगी। तो हमारा ये कहना है कि इनको वहाँ जाकर सर्वे किया जाए और सही ढंग से देखा जाए कि कार्य करने लायक जगह है या नहीं है। वहाँ किसी वजह से जाम नहीं लगता है। जो ये कहते हैं कि वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है, कोई भी बाधित नहीं होता है। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो अपनी मर्जी से खड़ी करते हैं गाड़ियाँ। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर रोड पार्किंग में इतनी जगह है कि वहाँ पर 20-25 गाड़ियाँ और 50 गाड़ियाँ और खड़ी हो सकती हैं, लेकिन 10-5 गाड़ी खड़ी होने की वजह से इन लोगों ने कहा कि आप गाड़ी खड़ी होने की परेशानी हो रही है और ये अतिक्रमण है, आप यहाँ से हटाइए, पार्किंग हमसे खाली चाहिए। दुकानों को आगे भी कार्य करने के लिए सिर्फ 20 फीट का रोड है। अब 20 फीट की गाड़ी रोड पे और 10 फीट का दुकान का फ्रंट है। अगर वहाँ पे 10 फीट गाड़ी खड़ी कर देंगे तो रोड बंद हो जाएगा, वही पार्किंग में काम होना है। तो पता नहीं कि कौन सी सोच के हिसाब से अतिक्रमण का कार्य करके लोगों को हटाया जा रहा है, लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। ये समय पर है। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः आज हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं। ये श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें लेबरों को उनकी बच्चों की शादी में उनकी हेल्प के लिए मदद मिल सके, लेकिन आज ये श्रम विभाग एक घोटालों का विभाग बन के रह गया है और जो रियल लेबर है उनका कार्य नहीं हो पा रहा है और जो अपात्र है उनका अंदर खाने कार्य हो रहा है। और विभाग में भी घूसखोरी होगी, घोटाले हो रहे हैं, चाहे साइकिल वितरण में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे छात्रवृत्ति में, घोटाले का विभाग बन गया है। तो मुख्यमंत्री से हमारा एक ही अनुरोध है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर अपात्रों पर कार्रवाई हो और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए जाए उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर जेल डाला जाए। सबसे प्रमुख समस्या जो हम लोग छोटे छोटे रिटेलरों की है वो ये है कि यहाँ हल्द्वानी में जितने भी थोक विक्रेता हैं वो खुद रिटेलिंग कर देते हैं, जिससे हमारे व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ ना पर्ची आती है, ना हमारे यहाँ सेल होती है, सारा का सारा सेल उन्हीं के यहाँ चली जाती है। दूसरा पक्ष जो हमने रखा है, जन औषधि जो प्रधानमंत्री की इतनी जन कल्याण योजना है, उसमें जन औषधि में देखा जा रहा है कि जन औषधि की दवाइयाँ ना बिक कर बाकी जनरल मेडिसिन बिकती है। उससे भी हम जो छोटे जो दूसरे मेडिकल व्यवसाय हैं उससे उनका व्यापार प्रभावित होता है। ठीक है। तीसरा, ऑनलाइन की समस्या तो रोज चली रही है, आए दिन रिलायंस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, तो ये सारी समस्या को हमने प्रमुखता से रखा है। और एक और समस्या है जो हमने महोदय से कहा है कि जो ड्रग लाइसेंस जो बनते हैं उसका बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी सदस्य हमारा उसको अपलोड करके आराम से लाइसेंस की प्रक्रिया बनाए। एक लाइसेंस बनाने में 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। ये बिल्कुल एक अधिकारियों की फेलियर है कि एक आदमी अप्लाई करता है और 4-4 महीने बाद लाइसेंस को लेता है। तो ये सारी प्रमुख समस्या को हमने रखा है और डीएम साहब ने बिल्कुल कहा है कि हम तुरंत इसमें एक मीटिंग फिक्स करते हैं, अधिकारियों के समक्ष आप बैठाएंगे और आपकी समस्या का बिल्कुल निस्तारण होगा। सबसे प्रमुखता से इस सवाल को उठाना चाहूँगा मैं कि जो
लाइसेंस की प्रतिक्रिया है वो बहुत सरलकरण किया जाए और किसी भी आदमी को परेशान ना होना पड़े। मतलब इस वजह से हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या तो वो अपना व्यापार बंद कर दे रहे हैं या फिर वो घर छोड़ करके चले जा रहे हैं। इस चीज को सरलीकरण किया जाए। जो घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, ये बिल्कुल भी ना होना चाहिए। हमारे छोटे शहर में भ्रष्टाचार की जो जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ये बिल्कुल इस प्रथा को खत्म किया जाए। धन्यवाद।